हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं दो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब उनकी एडजेसेंट साइड गिवन हो वेक्टर का यूज करके। और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे। एरिया तो मैंने लिख ही रखा है, इसका डेरिवेशन देखेंगे कि आया कैसे, फिर इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का डेरिवेशन देखेंगे कि उसका फॉर्मूला बनता कैसे है, और फिर उस पे एक एग्जांपल करवाऊंगा और फिर उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन निकालते हैं हम। इसका डेरिवेशन देखेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे, क्या कह रहा है पहले पढ़ लो। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ए वेक्टर आपके पास ये है सपोज करो, और बी वेक्टर आपके पास ये आपका ए वेक्टर मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बी वेक्टर, और इनके बीच एंगल है थीटा, और ये एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड है, देखो ट्रायंगल की क्या है, एडजेसेंट साइड, और मैं इसको मिला के बना रहा हूं ट्रायंगल। क्या बना रहा हूं, ट्रायंगल। ये एडजेसेंट साइड है, देख लो ट्रायंगल की। देन इट्स एरिया इज गिवन एज 1/2 ए वेक्टर का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मैं आपको फाइंड करके दिखाने वाला हूं, देखते जाइए कैसे आता है ये। ठीक है, देखो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं मेरे भाई, अगर परपेंडिकुलर डालूं तो चलेगा, यस। ये मैं ए मान रहा हूं, ये बी मान रहा हूं, ये सी मान रहा हूं, और ये मान रहा हूं डी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों एबीसी की बात करूं, तो आप क्या कहोगे, सर हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये कहोगे, यस। तो भाई अब AB का जुगाड़ कर लो, CD का जुगाड़ कर लो, बस फिर बात खत्म हो जाएगी। AB का जुगाड़ करो, AB का। AB देखो, AB क्या है आपका, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो मैं इसको AB वेक्टर लिख सकता हूं, बिल्कुल जी, और जो क्या है A वेक्टर, और आपको मैंने बताया AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो या AB लिखो, बात एक ही है। मैंने बताई ये चीज, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, लेंथ ही तो पता करना चाह रहे हैं, या ए बी लिखो, बात एक ही है। तो ए बी कितना आएगा आपका, सीधा सीधा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप ए बी तो लिखो, चलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लिया। अच्छा भाई अब सी डी का जुगाड़ करता हूं, किसका जुगाड़ करता हूं, सी डी का। देखता जा, बस देखता जा, सी डी का जुगाड़ करता हूं। देखो अगर मैं ये कहूं भाई आप लोगों को, ट्रायंगल CAD में मेरे को बता दो साइन थीटा, तो ये तो तेरा परपेंडिकुलर, ये तेरा बेस, CAD ट्रायंगल में ये तेरा परपेंडिकुलर, ये तेरा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होगा, अच्छे से पता, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है यार, CD। हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। अब AC आप बता सकते हो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यस मेरे प्यारे बच्चों, AC आप देख पा रहे होंगे कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहां पे आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और आपको यहां से CD क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा, ये मिला। लाके रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लाके रख लो 1/2। देखो यहां पे CD की जगह क्या रख लेता हूं, CD की जगह क्या रख लेता हूं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा। AB का जुगाड़ कर दिया, CD का जुगाड़ कर दिया, ये आपके पास है। इसको थोड़ा और खूबसूरत ढंग से लिखते हैं। देखो अब आपका फॉर्मूला तो ये बनना चाहिए। आप कहोगे सर ये तो बना ही नहीं, आपका तो साइन आ रहा है, फॉर्मूले में कोई साइन ही नहीं है, वहां तो अलग ही चीज है, यहां अलग ही चीज है। देखो वो चीज बनाता हूं, ये चीज बनाता हूं, ये एक ही बात है ना दोनों, ये चीज बना के दिखाता हूं आपको। 1/2 तो है ही है। इस चीज को कैसे न कैसे हम क्या कहेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कहेंगे वो जानते हो। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप बहुत बढ़िया ढंग से जानते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन का, बहुत अच्छे ढंग से जानते हो, और जानना भी चाहिए, सीधी सी बात है। क्रॉस प्रोडक्ट में डिटेल से हर चीज सीख के आए। अगर मैं ये कहूं यार मैग्नीट्यूड निकाल दे, इसका क्या निकाल दे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आप यही तो कहोगे
सर इनका मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड ही रहना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे ही रहना है। इसका मैग्नीट्यूड करके फायदा क्या होगा भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले से और मैग्नीट्यूड करके क्या फायदा होगा, बहुत साइड मैग्नीट्यूड कर रहा हूं मैं, और मैग्नीट्यूड करके तो फायदा है नहीं, पहले ही मैग्नीट्यूड है, क्या फायदा है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या साइन थीटा लिख लो, अपना साइन थीटा लिख लो, और एन कैप का मैग्नीट्यूड तो कर लो यार, एन कैप का मैग्नीट्यूड तो कर लो। यस, इनका मैग्नीट्यूड करने का और फायदा नहीं है, क्योंकि पहले मैग्नीट्यूड है, फिर लगा दे भाई मॉडुलस, पहले से -2 का मॉडुलस हो और उस पर फिर मॉडुलस लगाने का क्या फायदा, सीधी सी बात है, यही सोल्व करके क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, दोबारा लगाने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर है ना बात। तो इसका मैग्नीट्यूड और साथ में इसका मैग्नीट्यूड तो कर लो। हाँ, ये करना चाहिए आपको, एन कैप का मैग्नीट्यूड करना चाहिए। अब आपको पता है एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है और उसका मैग्नीट्यूड मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 लिखो चाहे मत लिखो चाहे मत लिखो। तो मैं इस चीज का यूज यहां पे करने वाला हूं। देखो क्या हमने निकाल लिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा किसके बराबर, देख पा रहे हो किसके बराबर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो इसको मैं मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये चीज यही तो है, देखो ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आपके सामने है, बिल्कुल बढ़िया ढंग से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चीज बताइए, एक एक चीज कॉन्सेप्ट से बताइए, आप देख पा रहे होंगे। ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जब उसकी क्या हो गिवन, एडजेसेंट साइड गिवन हो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बस ये फॉर्मूला, एक क्वेश्चन लगाते हैं फिर आगे चलेंगे। इस पे एक क्वेश्चन लगा के दिखाता हूं। अरे बच्चों, फॉर्मूला हमने समझ लिया कि जब ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड हो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर अपने दिमाग में हर चीज सेट हो जाएगी। क्या कह रहा है कि एरिया बता दो ट्रायंगल का, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं। तो मैं ट्रायंगल बना देता हूं ए बी सी। तो ए क्या दे रखा है यार 1 1 1, बी क्या दे रखा है 1 2 3, सी क्या दे रखा है 2 3 1। तो एरिया निकालना है, तो वही काम अपने को, तो ये साइड निकाल लेंगे वेक्टर की फॉर्म में, ये निकाल लेंगे, ये एडजेसेंट साइड है नहीं, एडजेसेंट साइड है नहीं, तो ये निकाल के कर देंगे क्रॉस, और पहना मैग्नीट्यूड लगा के 1/2 लगा देंगे आगे। तो क्या निकालना आप, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फिलहाल क्या होगा, एडजेसेंट साइड का यूज करके कर रहा हूं, 1/2 बीसी वेक्टर क्रॉस बीए वेक्टर, भाई यही तो लेऊंगा उसका मैग्नीट्यूड। वहां पे तो ये ऐसे था, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे था, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बीसी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आगे लगा दो। हाँ, फॉर्मूला सीख लिया डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, अब ये बीसी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर निकालने की तैयारी कर लो और फिर उसका मैग्नीट्यूड कर दो, बस एरिया आ जाएगा। तो बीसी वेक्टर निकालो पहले तो बीसी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और भाई इसको कर लो सोल्व, तो 2i कैप में से i कैप गया तो i कैप, 3j कैप में से 2j कैप गया तो j कैप, और k कैप माइनस k कैप माइनस 3k कैप कितना आएगा, माइनस का 2k कैप, ये आएगा। यस, ये बीसी वेक्टर आ गया। अब जुगाड़ कर लो किसका, बीए वेक्टर का भी, बीए वेक्टर भी आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पता है यार हर चीज का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बता दो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, स्पष्ट दिख रहा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप।
बस घटाना ही तो है। तो आई कैप में से आई कैप गया तो 0 आई कैप, लिख लो चीज 0 आई कैप। जे कैप में से 2 जे कैप गए तो माइनस जे कैप। के कैप में से 3 के कैप गया तो माइनस 2 के कैप। ये आपके सामने आ चुके बीसी वेक्टर एंड बीए वेक्टर। कुछ भी नहीं कटा, सही चल रहा है अब तक। यस, बीसी वेक्टर बीए वेक्टर आ गए भाई। इसका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट और फिर कर दो मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट में यहां कर रहा हूं, फिर यहां पे मैं लिख दूंगा सारी चीजें। बीसी वेक्टर क्रॉस बीए वेक्टर कर लो भाई बस। तो ऊपर तो क्या लिखोगे आपको पता है, एक को लगा दिया बीच में। देखिए ऊपर तो सबको पता है आई कैप जे कैप के कैप, पहली रो में। दूसरी रो में इसके स्केलर कंपोनेंट, बीसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 1 1 -2। और भाई तीसरी रो में बीए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 0 -1 -2, 0 -1 -2। स्केलर कंपोनेंट का पता ही है, बस सोल्व कर दो, फटाफट सोल्व कर दो। देखो कितना आई कैप, देखो आई कैप के साथ प्लस जे कैप के साथ माइनस के कैप के साथ प्लस। डिटरमिनेंट सबको सोल्व करना आता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं। कितना आई कैप, ये खत्म -2 देखो ये माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस एक और माइनस रूल का -2 -4 आई कैप, -4 आई कैप। कितना जे कैप, जे कैप के साथ माइनस आएगा पता हो, इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस आने वाला। ये खत्म, आमने सामने वाले खत्म। -2 और ये 0, तो -2 इसके साथ एक और माइनस आएगा तो प्लस का 2 जे कैप। छोटी सी चीज है, डिटरमिनेंट बहुत अच्छे से सीख के आए हो। के कैप के साथ प्लस आता है पता हो, ये खत्म -1, ये 0 बना तो -1 के कैप, -1 के कैप। बस आपके पास बीसी वेक्टर क्रॉस बीए वेक्टर आ चुका। बीसी वेक्टर क्रॉस बीए वेक्टर आ चुका। मैग्नीट्यूड यार आपको करना आता ही है, तो ये तो 1/2 रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड √-4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो आया 1/2 √21। 1/2 √21 मतलब √21/2 स्क्वायर यूनिट्स, और लगा देना स्क्वायर यूनिट्स। देखो कितना आसान है, बहुत आसान। तो फॉर्मूला सीखने का ये फायदा हुआ, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो क्वेश्चन को आराम से बनाएगा, दिक्कत नहीं होगी। अब जानते हैं यार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर में कैसे निकालते हैं। यस प्यारे बच्चों, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला और निकालना सीखते हैं जब उसकी एडजेसेंट साइड गिवन हो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सबसे पहले यार पैरेललोग्राम में बनाओगे आप, ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्लियर। ए बी सी डी इसके वर्टिसेस। तो भाई देखो यहां पे आपकी एडजेसेंट साइड गिवन है क्या क्या, ये ए वेक्टर मान लो और ये बी वेक्टर। एडजेसेंट साइड यही तो होंगी, अरे यही तो होंगी। और एंगल ये मान लो आप थीटा, एंगल क्या मान लो, ये वाला थीटा। तो आपको खूब अच्छे से पता है, खूब अच्छे से पता है। अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर डाल दूं, क्या डाल दूं यहां पे, परपेंडिकुलर, तो ये तो हुई यार इसकी हाइट, इसको ई मान लो पॉइंट। ये तो हुई डी, ई डी तो इसकी हाइट हुई और ए बी इसका बेस हुआ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, बेस ए बी, हाइट ई डी, बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। और ये हमें एरिया निकाल के दिखाना है, सीधी सी बात है। ये हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यों आता है, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया हमने अब तक ये पता है कि भाई बेस इंटू में हाइट होता है, ये आपका बेस, ये हाइट ई डी, ठीक है। अब देखो ए बी तो बता सकते हो यार ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ईडी नहीं बता सकते, तो ईडी के लिए वही जुगाड़। आपको अच्छे से पता है यार साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर हुआ। ईडी तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन हुआ, एडी मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एडी मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यार यहां से ईडी, ईडी कितना आया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा आया, पता हो तो लिख दो ईडी की जगह बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा।
और ये चीज मैंने अभी अभी बताई थी, जस्ट अभी अभी बताई थी कि ये क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया था अभी अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये निकाला था हमने। आगे 1/2 था बस, और कुछ नहीं था, इसके अलावा 1/2 और था। तो इस चीज को मैंने क्या निकाल के दिखाया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या है, ये मैग्नीट्यूड। तो हमने एरिया निकाल दिया पैरेललोग्राम एबीसीडी का, पैरेललोग्राम एबीसीडी का क्या निकाल दिया, एरिया। क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डेरिवेशन आपको समझ में आया। फॉर्मूला तो हालांकि मैंने पहले लिख रखा था, पर मैं समझाना चाहता हूं कि आया कैसे है। देखो, अगर एक बार चीज समझ में आ जाती है आया कैसे है, तो उसको अप्लाई करना हम अच्छे से जानते हैं। मतलब वहां पे यार लगाव होता है उस चीज से, सीधी सी बात है। अगर ये नहीं पता आया कैसे, मैं ये कहूं भाई रट लो, तो लगाव नहीं होगा, और चीज से लगाव नहीं होगा, उतनी जल्दी चीज को भूलोगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, या एग्जांपल लेते हैं, आपको सोल्व करके दिखाता हूं। जब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हो अपने पास वेक्टर फॉर्म में, तो उसका एरिया कैसे निकालते दिखाता हूं एक एग्जांपल सोल्व करके। अरे बच्चों, एग्जांपल कर लेते हैं। अब एग्जांपल नंबर 25 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये कहना चाह रहा है आपके पास ये पैरेललोग्राम है और जिसकी एडजेसेंट साइड गिवन है ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसका आपको एरिया बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यार अभी सीखा था, क्या निकालना है, सिर्फ आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे तभी तो उसका मैग्नीट्यूड कर पाओगे। यस, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए ऊपर ही ऊपर लिखो आई कैप जे कैप के कैप पहली रो में। दूसरी रो में ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 3 1 4। तीसरी रो में बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 1 -1 1। अब बस इसको सोल्व कर लो फटाफट से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो बस। तो आपको पता है इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, तो कितना आई कैप, ये खत्म 1 + 4 5 आई कैप। कितना जे कैप, माइनस का ध्यान रखना, माइनस का ध्यान। कितना जे कैप, ये खत्म, आमने सामने वाले खत्म करने, 3 - 4 -1 1 वो वाला माइनस, तो प्लस का जे कैप, प्लस का जे कैप। अब के साथ आपको प्लस आएगा पता है, तो कितना के कैप, ये खत्म, आमने सामने वाले खत्म करो, -3 -1 -4 के कैप, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 के कैप। आपके सामने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है मेरे भाई, बस मैग्नीट्यूड कर दे, आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ता है, स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम करके उसको रूट पहनाना पड़ता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, और भाई ये हुआ आपका, काउंट करो इनको कितने बने ये भाई, ये 25 और 1 26, और 26 और 16 42, रूट 42 आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। बिल्कुल डिटेल से दोनों चीज बता दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी एडजेसेंट साइड गिवन हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड गिवन हो। वीडियो आपको जरूर पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।